और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है स्क्वायर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। तो हम लोग आज इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको है ना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं याद है प्लीज़ कॉपी किताब उठा लीजिएगा। मेरी वीडियोस यदि देखना है आपको तो बैठ के देखिएगा, कॉपी किताब लेके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करना शुरू कर रहे हैं। तो स्क्वायर, तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखवा रहा हूँ, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? पहले स्क्वायर का मतलब समझो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर का मतलब, यदि हमने कहा कि 2 और 2 की पावर 2 ले लिया, तो 2 क्या है यहाँ पर? 2 जो है वो एज ए बेस काम कर रहा है। ये क्या है? बेस है। इसको हिंदी में बोलेंगे ये आधार है। क्या है? आधार। ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम लोग कई नाम से बोल सकते हैं। या तो हम इसको पावर बोल सकते हैं, या हम इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है? घात। ठीक है, तो 2 की पावर 2, तो ये हो गया बेस, ये हो गया पावर में 2। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि इसको 2 को ही हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 3 की पावर 2। 3 क्या है? मेरा बेस है। 2 क्या है? मेरा एक्सपोनेंट है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, और 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 का मतलब हो गया 4 गुणा 4। 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है मेरा? इसका मतलब होता है 5 इंटू 5। यदि पावर में बेटा 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है उसी सेम जो बेस देखना, उस बेस को अपने आप से ही गुणा कर देना है, 2 बार गुणा कर देना है। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतना सा होता है। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। फिर से रिवर्स रिपीट करेंगे, इसको बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या इसको बोलते हैं आधार, या ऊपर वाले को बोलते हैं घात। ठीक है, घात या घातांक बोलते हैं। तो इस तरह से आपने ये याद करना है। अब मैं यहां पे कुछ लिखवा देता, जैसे मैंने 2 का लिखवा दिया, 3 का लिखवा दिया, 4 का लिखवा दिया, 5। मेरे साथ में आगे लिखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ये नहीं लिख के दिखा रहा है 6 इंटू 6। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। ऐसे यहां पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100। 10 के बाद आ जाओ 11 के स्क्वायर पर। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? मेरे साथ में बोलिएगा 144, 144। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 14 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा? 196। 15 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा? 225। 16 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा? 256। 17 का स्क्वायर कितना है? 289। 18 का स्क्वायर कितना है मेरा? 324, 324। और 19 का स्क्वायर कितना है? 361। और 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर हो गया मेरा 400। मैं आपको बता दूं, चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे यहां की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है 10 तक के स्क्वायर सबको आते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी कैसा भी स्टूडेंट हो, 9-10 तक के पहाड़े सबको याद होते हैं। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चिंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 दान 100। ठीक है, यहां तक तो सबको आते हैं। 11 को भी बहुत लोगों को याद होता है, मगर जिनको नहीं याद है, यहां पर एक छोटी सी ट्रिक जैसा कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहां पर यदि मैंने कहा 11, तो यदि यहां पर 1 है ना, तो इसको तो 1 का स्क्वायर 1 ही रख दिया। ठीक है, क्या करा? 1 का स्क्वायर 1 ही रख दिया, और यहां पर मैंने 11 में 1 जोड़ के बेटा जी यहां पर मैंने 12 रख दिया। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अरे आया नहीं आया? मैंने कहा कि भैया 11 को कैसे याद कर सकते हैं भाई? 1 का तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, मगर 11 में 1 जोड़ के मैंने क्या रख दिया? 12 रख दिया।
ठीक है, तो ये हो गया 121। 12 कैसा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है नहीं होता, और 12 में मैंने 2 ऐड करके यहाँ पे कितना रख दिया, 144। इतना सिंपल सा है, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे लगता है इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे कंटेंट पूरा खत्म करना है। तो यदि मैंने कहा 13 का स्क्वायर, समझना ध्यान से, लिखा हुआ है आपके सामने, तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, और 13 में मैंने 3 ऐड करके लिख दिया, कितना हो गया, 16। इतना सा है, सिंपल सा। 14 का स्क्वायर मुझे करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब यहां पर 2 डिजिट आ गया, तो 16 का आप 6 लिखेंगे, ठीक है, 16 का 6 लिखेंगे। अब मुझे ये भी पता है 14 में क्या ऐड करना है, आप 14 में 4 ही ऐड करना है, मगर ये जो 16 का 1 था ना, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 14 और 4 18, और 1 कितना हो गया, 19। ये थोड़ा सा इसी प्रोसेस को आपने बेटा जी फास्ट तरीके से कर देना है। 15 का स्क्वायर देखो, 15 का 5 का स्क्वायर कितना था, 25। 25 का 5 रखेंगे, मुझे पता है कि हासिल में जाने वाला है 2, तो देखो इस 15 में 5 जोड़ना है, और ये हासिल वाला 2 इसके ऊपर लगा देना है। यहां पर पहले उसमें हासिल नहीं जा रहा था, यहां पर हासिल जाएगा, तो 15 और 5 20, और 2 कितने हो गए, 22 हो गए। इसलिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, सच बताओ कि समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट में लिख के बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि मैंने कहा 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर देखो, यदि मैंने कहा 6 का स्क्वायर तो 36 होता है नहीं 36, तो 36 का 6 लिख दिया। हासिल में कितना जाएगा, 3, मगर आपने क्या करना है, 16 में 6 जोड़ना है, और जो हासिल में 3 गया वो भी जोड़ना है। तो 16 और 6 कितना होगा, 22, 22 और 3 कितना होगा, 25। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। ऐसी 17 का देखो, 17 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना था, 49, 9 लिखा, हासिल में क्या लगा दिया, 4, तो 17 में 7 ऐड कर दो, और 4 हासिल के भी लगा दो। 17 और 7 कितना हो गया आपको, 24, 24 और 4 कितने हो गए, 24 और 4 हो गए 28। तो इसका मतलब 17 का कितना होता है, 289। और एक और बताता हूं 18 का, और देखो ध्यान से, इधर करके दिखाता हूं, चलो ये तो आपने लिख ही लिया होगा। 18 का देखो, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, सर 8 का स्क्वायर होता है 64। मैं कहा वेरी गुड, तो 64 का लिख दिया 4, कैरी ओवर में कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो 18 में आपने बेटा क्या ऐड कर दिया, 8 ही ऐड कर दिया, और पावर का 6 भी ऐड कर दिया। 18 और 8 कितने हो गए, 26, और 26 और 6 कितने हो गए, 32, तो 324 हो गया। और 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 9 का स्क्वायर 81, हासिल लगा कितना, 8। तो आपने कहा कि सर 9 में 9 तो जोड़ना ही है, मगर वो हासिल वाला 8 भी जोड़ना है। और 19 और 9 कितने हो गए, 28, 28 और 8 कितने हो गए, 36 हो गए, 361। और 20 का तो सबको ही याद होता है, 0 का स्क्वायर जब करते तो डबल 0 लगा देते, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लगा देंगे। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बताओ क्लियर है? तो यहां तक अभी मैंने जो करे हैं आपके सामने, ये 20 तक के स्क्वायर करे, मुझे लगता है आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। और सर ये 20 तक के स्क्वायर के ही ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये इससे ऊपर भी होगा, सारे के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मगर क्या है ना, हम क्या करेंगे कि हम सारे स्क्वायर्स को ना अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई ट्रिक या कोई चीज अच्छी मतलब सही से आती है, कहीं पर दूसरी तरह की कोई ट्रिक अच्छी से लग जाती है। तो जिससे आपको सुटेबल लगे, जो आप जिसको आप अच्छी से समझ सके, और जो आपको एग्जाम टाइम पर याद हो जाए, ये सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको वहां पर कितने अच्छे से चीजें आ सकती है, ठीक है। तो 20 के बाद में आ जाते हैं 21 पर, 20 के बाद में आ जाते हैं 21 पर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था 30 तक के तो याद ही होने चाहिए, तो आप आ जाओ 21 पर आओ, साथ में लिखिएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676।
27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 29 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर होता है आपका फिर से 0 का स्क्वायर 00, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सिंपल सा। और देखो यहां पर भी एक याद करने की चीज बताता हूं, देखो यदि आपको 441 याद है तो 4 में आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 841। 441 में आप 4 ऐड कर दो, मतलब किस पर, जो इकाई दहाई सैकड़े वाला जो है ना, मतलब 100 प्लेस पे जो, उसमें 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 481। ऐसे यहां पर देखो 22 और ये आपका सेम है, आपको यहां पर 3 ऐड करना पड़ेगा, आप 4 में 3 ऐड कर दोगे तो 784, तो यहां पर 3 ऐड करना पड़ेगा, यहां पर आपने 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो 529 में 5 में 2 ऐड करेंगे 729, इसमें आपने 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 576 में 1 ऐड करेंगे तो 676 हो जाएगा। तो ये मेरे को लगता है आपको 30 तक के याद हैं, कर पाओगे, ठीक है। तो 30 तक के याद करके रखिएगा, अगली वीडियो में मैं इसके आगे की चीजें सिखाऊंगा। 30 तक के स्क्वायर आपको सही से याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर जैसे अगर बताया है उस तरह से आप प्रैक्टिस करके आएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके बाय।